अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 41 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, प्रीवियसली हमने वो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आज की वीडियो का हमारा क्या होगा एजेंडा, जल्दी से देखते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ना है। एजेंडा होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बताना है। दो टाइप्स होती हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंस्ट्रक्टर हमें यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है यार, देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसे कि इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है बुक वन का, ठीक है, बुक वन का ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलता ही चलता है। हाँ, अब जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं तब तक जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मेहमान को नहीं बुलाओगे तो वो कैसे आप लोग घर आएगा। हाँ, अक्सर आ भी सकते हैं, बिना बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जैसे ही आपने ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा। इसको बताने के लिए हमें एक पाइथन के अंदर स्पेशल मेथड लिखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड होता है दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। मतलब कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको, मैंने आपको कहा था यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमें एक अलग से मेथड लिखना पड़ रहा है। इनफैक्ट ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या करता हूँ मैं, इसको मैं पास कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखो आप, इस तरह से हमें एक मेथड जो है ना वो बनाना पड़ रहा था और इसको मुझे कॉल करना पड़ रहा था। किस तरह से कॉल करना पड़ा था, वो वाइल डॉट और यहाँ पर इनपुट फ्रॉम यूज़र, ये इस तरह से मुझे इसको बुलाना पड़ रहा था। फिर बुक टू के लिए भी मुझे इस तरह से करके डॉट और यहाँ से मुझे इसको बुलाना पड़ रहा था। लेकिन क्या कोई इस तरह का मेथड नहीं है, कंस्ट्रक्टर इस तरह से लिखते हैं, क्या कोई इस तरह का मेथड नहीं है जिसके थ्रू हमें बगैर इसका ऑब्जेक्ट बनाए हम वैल्यूज़ को यहाँ से इनिशियलाइज कर दें, मतलब कि वैल्यूज़ को हम सेट कर दें। तो इसके लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पैरामीटर नहीं लेता है, और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है, जाहिर सी बात है पैरामीटर लेता है। अभी हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है जो प्रीवियसली हमने बुक क्लास बनाई थी, ये वाली हमने जो क्लास बनाई थी दिस वन, इसको हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है with a parameterized constructor to initialize title, author and page. When an object is created, create an object to use the constructor to set the value of this attribute. मतलब कि हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी समझा दूंगा, डोंट वरी। तो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि तीन चीज़ें लेगा, एक टाइटल लेगा, ऑथर लेगा और पेज लेगा। व्हेन एन बुक ऑब्जेक्ट जब भी क्लास का बनेगा तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। और क्योंकि हमारा सेम ही काम है, ठीक, सेम काम है। डे 41 कंस्ट्रक्टर डॉट वी वाई, ये करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। मैं इसको समझा भी देता हूँ ये हुआ क्या है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं ईच एंड एवरीथिंग बता देता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें आप लोग, 1 मिनट भी ज़्यादा है बल्कि। यहाँ से मुझे सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कॉपी करने दें और पेस्ट करने दें, और उसके बाद मुझे ऑल्ट जी दबाने दें। देखो हमने क्या किया था, एक क्लास बुक ली थी, उसके अंदर दो मेथड हमारे पास थे। हमें उसको मेथड को बार बार कॉल करना पड़ रहा था जब जब हमें इनपुट चाहिए थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसका भी कोई काम नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सेल्फ तो लाजमी आएगा ही आएगा, वायरिंग भी तो हमने बिठानी है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ डेंडर मेथड होता है, ठीक है। अब डबल अंडरस्कोर डेंडर, मैजिक एंड डेंडर मेथड आप लोग गूगल कर सकते हो, ये बेसिकली डेंडर मेथड होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर हमने इस तरह से बना दिया। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू किस तरह से लेगा ये, इस चीज़ को मैं सिर्फ कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फास्ट लिख दूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड को क्लिक कर लूँगा। अब देखो कोई चीज़ नहीं ले रहा, ये सिर्फ टाइटल, ऑथर और पेजेस हमने इसके अंदर यूज़र से इनपुट लिए हैं, और बाकी ये कोई पैरामीटर वगैरह नहीं ले रहा है। ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है,
बस अभी सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट जब मैंने बना दिया ना, तो ये मेथड मेरे पास ऑटोमेटिकली रन हो जाए, ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, चल पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक अलग से इनपुट फ्रॉम यूज़र करके मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर वैल्यूज़ को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ये किंग किंग कंस्ट्रक्टर किंग कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर देखो टाइटल में लिख सकता हूँ DSA इन पाइथन। यहाँ पर मैंने बुक बनाई है अयाज खान लिखता हूँ, पेजेस को मैं 321 करता हूँ। ओके, ये 2 दफ़ा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको 1 दफ़ा ये डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर DSA इन जावा ऑथर कोई भी पेजेस मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले मैंने DSA इन पाइथन लिखा था, वो वैल्यू प्रिंट हुई है, देन अयाज खान और 321 पेजेस प्रिंट हुआ, देन DSA इन जावा। और सेकेंड मतलब कि क्या हुआ कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली रन हो गई। बस ये चीज़ होती है, जैसे ही इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया बुक 1 का, ये ऑटोमेटिकली रन हो गया। अब बुक 2 हमने बनाया, तो ये चीज़ दोबारा ऑटोमेटिकली रन होगी। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमें पैरामीटर देने पड़ते हैं। पैरामीटर हमें किस तरह से देने पड़ते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। जिस तरह से आपने यहाँ पर ना क्या दिया हुआ है, आपने यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं आप लोगों को मिटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ टाइटल, और टाइटल के बाद मेरे पास क्या था, ऑथर, और उसके बाद हमारे पास पेजेस थे। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, सिंपल। सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर, सिंपल। सेल्फ डॉट पेजेस इक्वल टू पेजेस। बस ये हमारा इतना सा काम है, मतलब कि 3 हमने इसको, सेल्फ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हमने टाइटल, ऑथर और पेजेस दे दिए, इसकी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया। अभी तक जब तक हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, इसको इन्वोक नहीं किया था, मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने लिखा सेल्फ डॉट टाइटल, तो एक मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई हो गई। फिर सेल्फ डॉट ऑथर के लिए भी सेम चीज़ हुई है, सेल्फ डॉट पेजेस के लिए भी सेम चीज़ हुई है। मतलब कि इन चीज़ों को लिखने से हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई हुई, और उसके बाद हमने जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ आ रही होंगी, उसको हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया टाइटल, ऑथर और पेजेस से। अब क्योंकि हमने इनको इसको 3 पैरामीटर दिया हूँ, मैं एक को मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक के ऊपर हम वर्क करते हैं। अब क्योंकि हमने ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये कहेगा कि यार 3 रिक्वायर्ड पैरामीटर चाहिए मुझे, टाइटल, ऑथर और पेजेस, लेकिन तुमने कोई दिए ही नहीं हुए। तो मतलब कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जॉन डुई, ठीक है, बल्कि यार DSA इन पाइथन, और अंग्रेज़ों का नाम नहीं, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, अयाज खान। और यहाँ पर ये देखो ये VS कोड मुझे बता भी रहा है यार आपने यहाँ पर क्या लिखना है। और पेजेस क्योंकि मैंने इंटीजर लिखना है, तो इसको मैं कोटेशंस में नहीं लिखूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। DSA देखा, ऑटोमेटिकली चीज़ रन होगी, मतलब कि हमें एक अलग से मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर को हमने सिर्फ कॉल किया, उसको हमने 3 पैरामीटर्स दिए, सेल्फ कीवर्ड दिया, सेल्फ तो आना ही आना है, और उसके बाद हमने जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमने 3 इसको क्या दे दिए, आर्गुमेंट कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट हमने इसको 3 पास करवा दिए, और उसके बाद हमने सिंपली इसको जो हमारे पास डिस्प्ले वाला मेथड है उससे हमने इसको बुला लिया। मतलब कि यहाँ पर हमने इसको वैल्यू को सेट करा, और यहाँ पर हमने इसको वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। मतलब कि ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं, और पैरामीटर के बगैर वाला कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसके अंदर हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने भी अपना वो जो हमारा प्रॉब्लम थी मजाक मजाक में, वो भी सॉल्व कर ली कि हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना था, बना लिया हमने। इसके अंदर टाइटल, ऑथर और पेजेस देने दे दिया हमने, और इन्होंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट बने तो उस टाइम पर आपने जो है ना इनकी वैल्यूज़ देनी है, वो भी हमने दे दी है, और उसके बाद हमने इन वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है। तो बेसिकली यार ये था कंस्ट्रक्टर का बहुत सिंपल चीज़ है। आई डोंट नो कि लोग इसको इतना मुश्किल से क्यों एक्सप्लेन करते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 500 करवा दो। और आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।